अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है दोस्त अहबाब खैरियत से होंगे और सर्दी को खूब इंजॉय कर रहे होंगे। आज हम सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन जो है उसका हेडमास्टर का पेपर करने लगे हैं। हेडमास्टर और डिप्टी हेडमास्टर का ये पेपर है और 2015 के अंदर ये जो है वो कंडक्ट हुआ। इसका पहला सवाल हम देखते हैं, द सक्सेसफुल एंड सिस्टमेटिक एकेडमिक वर्किंग ऑफ क्लासेज इन द स्कूल डिपेंड्स ऑन। देखिए सिस्टमेटिक क्या होता है, प्रॉपर तरीक़ेकार से एक तरतीब के साथ। सक्सेसफुल एक मुकम्मल, यानी देखें अगर स्कूल का टाइम टेबल ना हो तो कोई उस्ताद 1.5 घंटा पढ़ा देगा, कोई घंटा पढ़ाएगा, कोई 15 मिनट पढ़ा के निकल जाएगा, तो एक तो सक्सेसफुल नहीं होंगे, तमाम लेक्चर नहीं हो सकेंगे और फिर सिस्टमेटिक पूरे तरीक़ेकार के साथ नहीं होंगे। तो यहाँ जब प्रॉपर तरतीब के साथ, प्रॉपर टाइम के साथ, शेड्यूल के साथ जो पीरियड होते हैं तो ये किस चीज़ का कमाल है, ये टाइम टेबल की बदौलत ही है। सेकेंड है, मोस्ट इग्नोर्ड एस्पेक्ट इन एजुकेशन फील्ड। एजुकेशन के अंदर जो सबसे इग्नोर्ड फैक्ट है ना वो टीचर ट्रेनिंग है। देखिए मुझसे ना इंटरव्यू के अंदर जब मैं लेक्चरर एजुकेशन का इंटरव्यू था मेरा, तो मुझसे ये पूछा गया कि जो प्रॉब्लम क्या है एजुकेशन के डाउनफॉल, द रीजंस ऑफ डाउनफॉल ऑफ एजुकेशन सिस्टम इन पाकिस्तान। तो मैंने सबसे पहले जो रीज़न बताई और इसके ऊपर मैंने फिर जस्टिफिकेशन भी दी, वो था यही टीचर ट्रेनिंग का, कि हमारे पाकिस्तान के अंदर जो टीचर ट्रेनिंग है ये मोस्ट इग्नोर्ड एस्पेक्ट है। टीचर्स ट्रेंड होंगे, टीचर मोटिवेटेड होंगे, टीचर स्किल्स जानते होंगे तो टीचर अच्छी तरह जो है वो नेशन को बेहतर कर सकेंगे। अदरवाइज एक ख़ास टाइम के बाद एक माहौल के अंदर रहते हुए इंसान उसके मुताबिक ढल जाता है। तो ट्रेनिंग ऑफ टीचर जो है ना वो मोस्ट इग्नोर्ड एस्पेक्ट है। व्हाट, व्हेन, व्हाई, हाउ टू टीच इज द मेन टास्क ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी है। साइकोलॉजी बताती है कि कैसे, कब, किसको क्या पढ़ाना है। तो सारी बातें साइकोलॉजी हमें बताती है कि भाई अपने के इंडिविजुअल डिफरेंसेस का ख्याल रखना है। ये छोटा बच्चा है, इसको इस तरह पढ़ाना है, ये बड़ा है, इसको इस तरह पढ़ाना है, इस वक्त जो है ना ये ज़्यादा एक्टिव है, इस वक्त पढ़ाना है। तो ये सारी बातें साइकोलॉजी के रिलेटेड आती हैं। अकॉर्डिंग टू होम करिकुलम इज़ अ प्लान ऑफ लर्निंग, ये केयर ने कहा था कि जो करिकुलम है बेसिकली ये प्लान ऑफ लर्निंग है कि जो हमने सीखना है उसका प्लान है, तो ये केयर ने कहा था। 5 फॉर बेटर टीचिंग लर्निंग प्रोसेस द बेस्ट मेथड इज प्रोजेक्ट मेथड। बेस्ट मेथड है, पहले तो बताता हूँ प्रोजेक्ट बेस्ट क्यों है। प्रोजेक्ट मेथड एक ऐसा मेथड है जिसके अंदर एक बच्चा फुल्ली इन्वॉल्व होता है लर्निंग में और टीचर एक बेस्ट गाइडर होता है। टीचर यानी एक काम जिम्मे लगा दिया, बच्चा उसको करने के लिए अपना तन मन धन सब कुछ लगा देता है और जहाँ उसे मसला होता है अपने उस्ताद से रब्ता करता है, उस्ताद उसकी रहनुमाई के लिए बैठा होता है। तो ये प्रोजेक्ट मेथड होता है, यानी यहाँ पे एक हमें आउटकम भी मिल रही है, कोई ना कोई ऐसी डिज़ायर्ड चीज़ एट द एंड मिल रही है प्रोजेक्ट की सूरत के अंदर, और ये लेने के लिए बच्चा किन किन प्रोसेस से गुजरता है वो एक बड़ा ज़बरदस्त लर्निंग का प्रोसेस होता है। तो लेक्चर मेथड तो क्लासरूम के अंदर है, ये वहीं पे बैठ के उस्ताद नॉलेज झाड़ के चला जाता है, ये एक बेस्ट मेथड नहीं है। टीम टीचिंग, जहाँ पे बहुत से टीचर मिलके बच्चों को पढ़ा रहे होते हैं, तो बच्चों टीचर्स पढ़ा रहे हैं, हो सकता है कि बच्चों के लिए ज़्यादा अफादियत वाला ना हो, टीचर्स ने टॉपिक को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो। इंटरैक्टिव मेथड बात तो अच्छा है लेकिन यहाँ पे आउटकम तो नहीं आ रही ना। इंटरैक्टिव मतलब बच्चों का और वाले जो टीचर है उनका इंटरेक्शन हो रहा है, आपस के अंदर गुफ्तगू हो रही है, तो ये बेटर होता अगर प्रोजेक्ट ना होता। प्रोजेक्ट में तो हमें आउटकम भी मिल रही है ना। 6 है द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ इम्प्लीमेंटिंग द करिकुलम इन द क्लासरूम लाइज प्राइमरी विद द क्लासरूम टीचर। देखिए अगर जो जितना मर्जी अच्छा करिकुलम बना ले, उस्ताद ने पढ़ाए तो कैसे कवर हो सकता है। जो करिकुलम को इम्प्लीमेंट करना है, करिकुलम को क्लास के अंदर बच्चों को पढ़ाना सिखाना है, वो किसका काम है, वो टीचर का काम है। कॉग्निटिव का ताल्लुक माइंड के साथ होता है। कॉग्निटिव का ताल्लुक किसके साथ होता है, माइंड के साथ होता है। 8 है इट अलोन डज नॉट प्रोवाइड एडिक्वेट बेसिस ऑफ डेवलपिंग a scope of well-rounded education. It alone doesn't provide adequate basis of developing a scope of well-rounded education। कि कौन है जो उसमें जो है ना वो प्रोवाइड नहीं करती, यानी जिससे एक अच्छी एजुकेशन नहीं हो सकती, वो है हिडन करिकुलम। देखें हिडन करिकुलम के अंदर ये होता है कि हम कहते हैं स्कूल का इन्वायरमेंट, क्लासरूम का इन्वायरमेंट। देखिए क्लासरूम का इन्वायरमेंट ज़बरदस्त है, स्कूल का इन्वायरमेंट ज़बरदस्त है, स्कूल बहुत प्यारा है, लेकिन उस्ताद पढ़ाता कोई नहीं है। वो करिकुलम जो है, जो कोर करिकुलम है वो नहीं पढ़ाया जाता, जो बेसिक ऑब्जेक्टिव है स्कूल का वो नहीं करवाया जाता, बाकी सारे काम हो रहे हैं, बड़े फ्रेंडली इन्वायरमेंट है, सारा कुछ है। तो ये काफ़ी नहीं होगा, ये एक कंप्लीट डेवलपमेंट के लिए काफ़ी नहीं होगा।
5 है एजुकेशनल ट्रेनिंग। अच्छा, जहाँ बात आ जाए ट्रेनिंग की तो वहाँ आपने स्किल का ज़हन रख लेना है कि ट्रेनिंग से स्किल बेहतर होती है, ट्रेनिंग से महारत, हुनर, स्किल बेहतर होती है। बेटर फिजिकल सेटिंग ऑफ ए क्लासरूम रिक्वायर। एक अच्छा क्लासरूम के लिए क्या चीज़ चाहिए? एक अच्छे क्लासरूम के लिए चाहिए कि सीटिंग अरेंजमेंट अच्छी हो, बस सीटिंग अरेंजमेंट, कुर्सियाँ अच्छी हो तो भाई क्लासरूम अच्छा हो गया है। लाइटिंग अच्छी हो, बस यही काफ़ी है। कंट्रोलिंग वेंटिलेशन भाई हवादार हो, बस यही काफ़ी है। नहीं, बल्कि यार ओवरऑल कंफर्टेबल इन्वायरमेंट हो, हेल्थफुल इन्वायरमेंट हो, वहाँ पे हेल्दी इन्वायरमेंट भी हो और ओवरऑल कंफर्टेबल भी हो। स्टूडेंट आर एक्टिव। स्टूडेंट जो है प्रोजेक्ट मेथड के अंदर एक्टिव होते हैं, जैसे हम पहले बात की थी कि प्रोजेक्ट के अंदर बच्चे बड़े एक्टिव होते हैं कि उसका अपने काम को पाया तकमील तक पहुंचाने के लिए। व्हाट डू यू मीन बाय 3 3 कहते हैं रीडिंग, राइटिंग एंड अरिथमेटिक। ये यहाँ पे ना लोग कंफ्यूज होते हैं कि यार आर से शुरू होने वाले तो रीडिंग राइटिंग है, ये अरिथमेटिक कहाँ से आ गया? तो बेसिकली ये मकसद, ये 3 से मुराद है कि बच्चे को लिखना भी आए, पढ़ना भी आए और बेसिक हिसाब किताब भी आता हो। ये लिटरेसी की डेफिनेशन भी इसी तरह बनती है। 13 the communication flowing from subordinates to superior is known as subordinate, यानी निचला बंदा, मैं गरीब सा बंदा हूँ और छोटा मुलाजिम हूँ और मेरे से ऊपर जो कम्युनिकेशन होती है इसे अपवर्ड कम्युनिकेशन कहते हैं। यानी अपने सुपीरियर, मैं अपने प्रिंसिपल को बात करता हूँ, मैं अपने सेक्शन फिजर सेक्रेटरी से बात करता हूँ, तो ये अपवर्ड कम्युनिकेशन होगी। वैल्यूज आर क्लोजली रिलेटेड टू द कंसेप्ट ऑफ ट्रूथ फॉर वैल्यूज। अच्छा, वैल्यूज जो होती है ना, अब वैल्यूज का लफ्ज आया तो हम आइडियलिज्म की तरफ चले गए कि आइडियलिज्म वाले वैल्यूज। अब ये लेकिन वो कहता है वैल्यूज जो है ना, ये क्लोजली रिलेट करते हैं, सच्चाई के साथ इनका ताल्लुक है। ये वैल्यूज दिमाग में नहीं है बल्कि सच्चाई के साथ ताल्लुक है इनका। तो कंसेप्ट ऑफ ट्रूथ के बाद ये रियलिस्ट वाले हो जाएंगे, ठीक है। अगर अकेला वैल्यूज की बात होती तो फिर, लेकिन सच्चाई के वैल्यूज वही हैं जो सच्चाई पे मबनी हैं, जो रियली एग्जिस्ट करते हैं, रियलिस्ट वाले हैं। 15 द प्राइमरी टास्क ऑफ द टीचर। टीचर का असल काम तो भाई ये है कि करिकुलम को पढ़ाए, ये बच्चों की अच्छी हैबिट्स बनाना, उनको जो है ना वो अच्छा नौजवान बनाना, ठीक है, होना चाहिए। उनकी जो मुश्किलात है उनको डायग्नोज करना, उसके मुतालिक उनको इंडिकेटेड, उनको बताना, बातें करना, ये भी ठीक है। लेकिन जो सबसे असल काम है वो तो काम है करिकुलम पढ़ाए, तो वो बेसिक काम है, ये ठीक है। 16 द एजुकेशन कन्फाइंड टू एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के अंदर एजुकेशन होती है, जैसे स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, जहाँ पे प्रॉपर टाइम टेबल होता है, यूनिफॉर्म होती है, एग्जाम का स्ट्रक्चर होता है, इस टाइम पे आना, इस टाइम पे जाना, इस टाइम पे मिड होंगे, फाइनल होंगे, ये प्रोसीजर अडॉप्ट करना पड़ेगा। दिस इज अ फॉर्मल एजुकेशन। सोलो टैक्सोनॉमी के अंदर हम अंडरस्टैंडिंग को देख रहे होते हैं, ठीक है ना, सोलो अंडरस्टैंडिंग, और ब्लूम के अंदर परफॉर्मेंस हो जाता है तो सोलो अंडरस्टैंडिंग होगा, ये परफॉर्मेंस नहीं होगा। एंड्रागोजी कहते हैं अडल्ट और पेडागोजी कहते हैं चिल्ड्रन। माइक्रो टीचिंग फोकस ऑन माइक्रो टीचिंग जो होती है, माइक्रो ये स्किल्स के लिए, टीचर्स की स्किल्स को बेहतर करने के लिए जो टीचिंग मेथड, वो माइक्रो टीचिंग कहते हैं। पोर्टफोलियो के अंदर स्टूडेंट का रिकॉर्ड होता है कि स्टूडेंट का अच्छा पेपर, स्टूडेंट के जो है ना वो अटेंडेंस, स्टूडेंट की सारी एकेडमिक की अच्छी बातें जो है ना वो सारी स्टूडेंट वर्क जो पोर्टफोलियो कहलाती हैं। द एम्फसाइज इन द क्लासरूम शुड बी। क्लासरूम के अंदर ये है कि इंडिविजुअल की नीड का ख्याल रखा जाए, नीड्स ऑफ इंडिविजुअल चाइल्ड। यानी देखिए क्लासरूम के अंदर अगर आप हर इंफरादी बच्चे का ख्याल नहीं रखेंगे और फिर इट मीन के सब के लिए एक ही लेक्चर देके चले जाएंगे तो ये तो अच्छी बात कोई ना हुई। कुछ नालायक हैं, कुछ मेरे जैसे कमज़ोर हैं। मेरी कोशिश होती क्लास के अंदर कि क्लास में सबसे निकम्मा मेरे जैसा जो बच्चा बैठा है ना, मैं पढ़ाऊँ तो उसको समझ आ जाए। लैक बच्चों को तो समझ आ जानी है, मेरी मुराद तो वो है जो मेरे जैसे कमज़ोर बच्चे हैं उनके लिए। कंप्यूटर लिटरेसी जो है ना इस आल्सो, देखिए यहाँ एसेंशियलिज्म वाले, प्रोग्रेसिविज्म, रिकंस्ट्रक्शन, इनमें तो है एसेंशियलिज्म वाले तो में प्रोग्रेसिव, ये तो कंप्यूटर इज आल्सो, कौन कहता है और भी, यानी कंप्यूटर इज आल्सो, इनके नज़दीक भी जो है ना वो एजुकेशन जो कंप्यूटर लिटरेसी होनी चाहिए। पैरेंटलिज्म वाले भी, जितने भी आउटडेटेड लोग हैं, प्रीवियस लोग हैं, देखिए पैरेंटलिज्म वाले भी कंप्यूटर कहते हैं भाई कंप्यूटर होना चाहिए, ये तो बगैर गुजारा कोई नहीं है। नेक्स्ट द रिसर्च कंसर्न्ड विद द करंट फिनोमेना ऑफ स्टडी, करंट इशू के ऊपर जो रिसर्च होती है, जैसे मैं कहता हूँ ये अभी बताया, राइट ऑन द डाउनफॉल ऑफ एजुकेशन सिस्टम इन पाकिस्तान, मैं कहता हूँ राइट द व्हाट इज द व्हाई द पाकिस्तान करंट लिटरेसी रेट इज वेरी लो। तो ये सारी चीज़ें जो करंट फिनोमेना के ऊपर होते हैं डिस्क्रिप्टिव रिसर्च के अंदर आती है। मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी क्लासरूम मैनेजमेंट, असल काम तो टीचर का है, टीचर ना हो तो फिर हेड मास्टर टीचर का काम है।
अच्छा, नो द स्टूडेंट्स नीड, जहाँ नीड की बात आ जाए तो ह्यूमनिस्टिक थ्योरी होती है, जहाँ लोगों की ज़रूरत का ख्याल रखा जाता है, चाहे वो क्लास के अंदर है चाहे क्लास से बाहर हो, बच्चों से अच्छी एक्सपेक्टेशन, ये ह्यूमनिस्टिक थ्योरी है। द प्रोसेस ऑफ सिलेक्टिंग अ सब्जेक्ट ऑफ अ पॉपुलेशन फॉर अ सर्वेज, तो पॉपुलेशन में से जो हम लोग सिलेक्ट करते हैं सैम्पलिंग बोलते हैं, ठीक है। प्रोसेस सिलेक्टिंग ए सबसेट, यानी वो लोग सिलेक्ट करना है पॉपुलेशन में से, तो वो सैम्पलिंग कहलाता है। व्हाट टू डू वी वांट टू अचीव एजुकेशन एट द एंड ऑफ एजुकेशन, जब पढ़ू के आखिर में हम ऑब्जेक्टिव मकसद हासिल करना चाहते हैं, वो कहते हैं एसएलओ, स्टूडेंट लर्निंग आउटकम। क्या बच्चों को पढ़ाने का मकसद यही है ना कि वो ऑब्जेक्टिव, उनको जो हमारा मकसद है वो क्लियर हो जाए, वो उनको आ जाए। थ्योरी एक्स वाई जो है ना वो एमसी ग्रेगर ने दी थी, जिसमें थ्योरी एक्स वाले कहते हैं बड़े निकम्मे ना है लोग हैं, इनको बड़ा काम करवाना बड़ा मुश्किल होता है, डंडे से काम करते हैं। थ्योरी वाई वाले बड़े अच्छे लोग हैं, काम जिम्मे लगा दो खुद ही कर लेते हैं, टेंशन नहीं बनते, डेमोक्रेटिक है इनका एटीट्यूड, ये एमसी ग्रेगर ने कहा था। प्रैक्टिस टू ऑर्गेनाइज, प्रैक्टिस की बात आ गया, जो प्रैक्टिस यानी कि बार बार प्रैक्टिस करो कि आप ऑर्गेनाइज हो जाएं और स्पेसिफिक टॉपिक के ऊपर आपकी रिटेंशन रेट बेहतर हो जाए, तो ये ड्रिल मेथड है। ड्रिल मेथड होता है किसी भी काम को करते रहो जब तक कि आप उसके अंदर मास्टरी हासिल नहीं कर लेते। नेक्स्ट है सेल्फ एवेल्यूशन ऑफ क्लास टीचिंग, द टीचर विल नॉट बी एबल टू एवेल्युएट द टीचिंग। देखें, सेल्फ एवेल्युएशन ऑफ अ क्लास टीचिंग, आपने क्लास को पढ़ाया, उसकी सेल्फ एवेल्यूशन, टीचर विल नॉट बी एबल टू एवेल्युएट द टीचिंग। तो टीचिंग स्ट्रेटजी के अंदर अभी आप बैठे हैं, पढ़ाने से पहले आप ये सोच रहे हैं मुझे कैसे पढ़ाना है, क्या करना है, क्या प्लान है, क्या, ये सारी चीज़ें जो है ना वो आप पहले ही कर रहे हैं और आप वहाँ पे क्लास में एवेल्युएट नहीं कर रहे, तो ये टीचिंग स्ट्रेटजी के अंदर आता है। रिसर्च रिपोर्ट शुड बी इन, तो रिसर्च रिपोर्ट पास्ट टेस्ट के अंदर होती है और प्रपोजल फ्यूचर टेस्ट के अंदर होती है। उसके बाद है पर्सन हु मोटिवेट द अदर, लीडर होता है, लीडर का काम होता है मोटिवेट करो, लोगों की अपनी खामियों को कबूल करो, लोगों को क्रेडिट दो, लोगों को साथ लेके चलो, सेल्फिश ना बनो, सबको जो है ना वो काम के ऊपर उकसाओ। नेक्स्ट है द साइंटिफिक प्रोसेस ऑफ क्लासीफाई, क्लासीफाई का मतलब होता है टेक्सोनॉमी, ठीक है। टेक्सोनॉमी का मतलब होता है चीज़ों को क्लासीफाई करना, तरतीब लगाना, जोड़ना, सेपरेट करना कि ये वाला काम, मतलब जैसे सोलो है, सोलो टेक्सानोमी, यूनी स्ट्रक्चर, बलून टेक्सानोमी, ये सारी चीज़ें जो है ये टेक्सानोमी, ये क्लासीफाई करना होता है। रास्कोट जो होता है इसे डेटा कहते हैं। ग्रेट मेथड, सबसे बेस्ट मेथड जो होता है ना नेचुरलिज्म के प्ले वे होता है, भाई बच्चों को खेल उन्हें पता भी नहीं चले पढ़ा लो, आजकल गेम डालनी होती है, बच्चे समझ हम खेल रहे हैं और खेल में आप अपना मकसद पूरा कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, बेस्ट मेथड है नेचुरलिस्ट के नज़दीक। द पावर डेलीगेटेड विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन, एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर पावर डिसेंट्रलाइजेशन होती है, यानी मैं बॉस हूँ और मैं अपने मताहतों को जो है वो पावर डेलीगेट करता है, डिसेंट्रलाइजेशन करता है। द मेन सोर्स ऑफ इनोवेशन जो है वो मेन सोर्स वो ह्यूमन माइंड है। इनोवेशन का जो मेन सोर्स वो कौन सा है, वो ह्यूमन माइंड, यानी तमाम तरह की इजादात इंसानी जहन से निकली हैं, ये बाकी चीज़ें बाद के अंदर है। एजुकेशन एवेल्यूएशन इज अ प्रोसेस बाय विच, एजुकेशन एवेल्यूएशन एक ऐसा प्रोसेस जिसके अंदर टीचर को पता चलता है मेरी खूबियाँ खामियाँ क्या है, क्या चीज़ मेरी स्ट्रेंथ है, क्या वीकनेस है, और स्टूडेंट को पता चलता है। सी ऑप्शन करेक्ट होगा। डाटा आर कलेक्टेड थ्रू क्वेश्चनियर, ये डिस्क्रिप्टिव रिसर्च के अंदर क्वेश्चनियर, इंटरव्यू, ऑब्जर्वेशन, इसके अंदर हम इस तरह डाटा कलेक्ट करते हैं। 1960 के अंदर यूनेस्को ने 4% पाकिस्तान को कहा था कि बंदे बन जाओ और 4% जो है ना वो 4% एजुकेशन के ऊपर खर्च किया करो जीडीपी, तभी तुम्हारा एजुकेशन सिस्टम बेहतर होगा। ये पाकिस्तान बंदे नहीं बनना, इन्होंने आज तक नहीं किया और इनका करने का इरादा भी कोई नहीं है, तो 2 से भी कम करी जा रहे हैं और वो भी करप्शन की नज़र हो जाता है। और जी नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन, टीचिंग इज मेजरेबल कैन बी फाउंड थ्रू द यूज ऑफ, टीचिंग जो है वो मेजरेबल है, ये माइक्रो टीचिंग के अंदर जो है वो टीचिंग इज अ मेजरेबल टीचिंग, यानी माइक्रो टीचिंग मैंने बताया था ना वो आपको 5 से 10 स्टूडेंट, 5 से 10 मिनट, 36 मिनट टोटल ड्यूरेशन, छोटी छोटी एक्टिविटी, क्लास में आने का, क्लास इंट्रोडक्शन कैसे करवाना है, टॉपिक को इंट्रोड्यूस कैसे करवाना है, सवाल जवाब कैसे करने हैं, यानी मुख्तलिफ चीज़ों को हम छोटे छोटे टुकड़े में कन्वर्ट करते हैं और उनको मेजर करते हैं, माइक्रो टीचिंग होता है। कुछ सवाल रह गए थे वो मैनेजिंग स्कूल रिकॉर्ड, ये क्लर्क जो का काम है। देखें यहाँ पे ये तो हेड मास्टर या क्लर्क ये मिल के करते हैं, बाकी ये स्कूल हेड लिखा हुआ है, लेकिन ज़्यादा काम जो हाई स्कूलों में जाओ ना या इधर कॉलेज में, तो यहाँ क्लर्क सारा काम कर रहे होते हैं, प्रिंसिपल नहीं करता या हेड मास्टर नहीं करता, लेकिन छोटे लेवल पे प्राइमरी स्कूलों में तो फिर बेचारा हेड मास्टर ही होता है। टीचिंग एज पर लेसन प्लान एंड स्कूल इज
यूजली सुपरवाइज, स्कूल के अंदर उस्ताद जो हैं वो लेसन प्लानिंग के अकॉर्डिंग पढ़ा रहे हैं कि नहीं पढ़ा रहे, कौन सुपरवाइज, हेडमास्टर करता है। यहाँ पे सी ऑप्शन ठीक होगा, ठीक है ना। देखिए उस्ताद का काम पढ़ाना, उसको देखना भाई ये लेसन प्लानिंग की हुई है कि नहीं की। सुपरवाइज जो है ना वो पहला सुपरवाइजर वो हेडमास्टर है। द परसुएट ऑफ विजडम, विजडम की बात फिलासफी के अंदर होती है, विजडम एंड नॉलेज, द फिलासफी ऑफ द लव ऑफ विजडम। इन द सब्जेक्ट सेंटर करिकुलम, सब्जेक्ट सेंटर के अंदर क्या होता है जी, नॉलेज की डिवीजन होती है, यहाँ से लेके यहाँ तक ये टॉपिक डिवीजन होती है। ग्रेट बुक्स की बात जो है ना वो पैनलिज्म वाले करते हैं। विच ऑफ फॉलोइंग अचीव डज नॉट फॉल इन साइकोमोटर, साइकोमोटर डोमेन के अंदर क्या, हैंड राइटिंग, हाथ से काम करना, फिजिकली काम है, बिल्कुल साइकोमोटर में आएगा। बॉल थ्रोइंग, गेंद को फेंकना, जिस्म का इस्तेमाल हुआ है, बिल्कुल। क्रिएटिंग आइडिया, दिमाग से आइडिया क्रिएट हुए हैं। अब जो आइडिया दिमाग से क्रिएट या फिजिकली तो कुछ इस्तेमाल नहीं हुआ, तो ये वाला ठीक होगा। स्केचिंग तब वो होता है मैं बर्फ के ऊपर स्केच करना, बल्कि ये होता है ये जो कोई नहीं बना आर्ट, कोई तस्वीर वगैरह बनाना। डीडीयू कहते हैं ड्राइंग एंड डिस्बर्समेंट ऑफ डिस्बर्सिंग ऑफिसर, जो हमारा जैसे कॉलेज के अंदर हमारा प्रिंसिपल हमारे डीडीयू पावर है, यानी हमारे बिल वगैरह के ऊपर हमारे जो पैसे तनख्वाह आनी इनके ऊपर इस तरह के साइन वगैरह करना। हाई स्कूल के हेडमास्टर के पास भी डीडीयू पावर होती है, और इसी तरह मिडिल के हाई स्कूल के पास, मिडिल के भी हेड के पास होती है, प्राइमरी वाले के पास नहीं होती, उसका डिप्टी होता है। और वैसे मिडिल वाले के पास उस भी डिप्टी होता है। ड्राइंग एंड डिस्बर्सिंग ऑफिसर होता है। विच इज़ नॉट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अथॉरिटेटिव वाले ना शेयर नहीं करते, ये बड़े ये कहते हैं कि बस मैं स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन हो, सबऑर्डिनेट को दबा के रखो, बड़ा राउडनेस एटीट्यूड होता है इनका। पर स्कूल एजुकेशन द फोकस ऑफ गाइडेंस, गाइडेंस का मकसद ही एडजस्टमेंट होता है। पर स्कूल में बच्चों को गाइड करना, उनको एडजस्टमेंट करना वहाँ मकसद है। गवर्नमेंट की तमाम ग्रांट्स, जो पैसे आने वाले हैं, जो जाने वाले हैं, सारे कैश रजिस्टर के अंदर लिखे जाते हैं। साइंटिफिक सोसाइटी 1864 के अंदर बनी थी, सैयद अहमद खान ने बनाई थी, और इसका पर्पज़ था कि अंग्रेज़ी की किताबों को उर्दू के अंदर तब्दील किया जाए। आजकल जो टीचर भर्ती होते हैं वो टीचर की भर्ती के लिए एमए और बीएड चाहिए होता है, एमए प्लस बीएड, ये सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट है विच इज बेसिक इमोशन, बेसिक इमोशन जो है ना वो फेयर है। बेसिक इमोशन क्या होता है, 3 बेसिक इमोशन है, हैप्पी, एंगर और फेयर। तो छोटे बच्चे जो होते हैं ना उनके अंदर फेयर होता है, और हम इसी फेयर का फायदा उठाते हैं। हायरार्की ऑफ नीड मास्लो ने दी थी। द लेवल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन कैन बी बेस्ट जज्ड थ्रू। तो जो स्कूल के एडमिनिस्ट्रेशन, हमें कैसे पता चलेगा स्कूल की एडमिनिस्ट्रेशन अच्छी है, जब वहाँ के बच्चों के रिजल्ट अच्छे आएंगे, जब लर्निंग आउटकम अच्छी होगी, जहाँ लर्निंग अच्छी हो रही होगी तो तभी पता चलेगा। अगर तो स्कूल का इन्वायरमेंट अच्छा कर लिया, स्कूल को खूबसूरत बना लिया, पढ़ाई खाक है वहाँ पे, तो फिर वहाँ पे कहाँ भी हम कह सकते हैं कि ये जो है ना अच्छी एडमिनिस्ट्रेशन है। द मोस्ट एसेंशियल लीडरशिप क्वालिटी, इस्लाम के नज़दीक जो अच्छी लीडरशिप क्वालिटी है ना वो नॉलेज है, कि इल्म की बुनियाद पे जो है ना वो बढ़तरी है। ये ना कि कोई पावरफुल है भाई उसके पास बड़ी सीट के ऊपर बैठा है, या कोई बड़ा जो है ना वो अमीर बंदे का बेटा है, कोई बड़ा दाद वाला है, वो नहीं, बल्कि नॉलेज की बुनियाद पे। नेशनल एजुकेशन कमीशन 1959 एस.एम. शरीफ ने अयूब खान की निगरानी में दी थी। जो एग्जिस्टिव हायर एजुकेशन कहते हैं 11-12 को, हायर सेकेंडरी एजुकेशन, सेकेंडरी एजुकेशन कहते हैं 9-10 को, एलिमेंट्री 1 to 8, 11-12 होगा। रिफॉर्म्स आर नेसेसरी इन ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ, ये कहते हैं रिकंस्ट्रक्शनिज्म वाले कहते हैं। विच एजुकेशन सिस्टम फोकस हैवीली ऑन ट्रेनिंग ऑफ द पर्सन फुल्ली, ये इस्लामिक वाले करते हैं। मैं ग्रीक के हक में नहीं हूँ, इस्लाम जो है ना वो ट्रेनिंग की बड़ी बात करता है, तरबियत की बहुत बात करता है, वो इस्लाम करता है। मेरे नज़दीक इस्लाम होगा। इस्लामिक एजुकेशन के नज़दीक जो ऑथेंटिक सोर्स है ना, जो जहाँ से हम वैल्यू हर चीज़ लेते हैं, लॉज रेगुलेशन है। Which of the following is the conduct by which a teacher assess the labor after understanding interest, जहाँ हम बच्चे को असेस करते हैं, उसकी अटेंशन, उसके इंटरेस्ट, सारी एवेल्यूशन के अंदर आती हैं। एजुकेशन इज अ प्रोसेस, एजुकेशन एक प्रोसेस ऑफ डेवलपिंग ऑफ द माइंड एंड बॉडी, के माइंड और बॉडी को डेवलप करना, सो डैट द ही शी ईगरली परस्यू द आइडियल परफेक्शन ऑफ अच्छा शहरी बन सके। ये सुकरात ने कहा था कि अच्छा शहरी बनने वाली बात जो की थी। लेक्चर मेथड जो होता है ना, यहाँ पे कौन सिखाता है कि बात दुरुस्त नहीं है। स्टूडेंट आर पैसिव, बिल्कुल पैसिव होते हैं। फीडबैक इज नॉट रिसीव, बिल्कुल फीडबैक नहीं मिलता, उस्ताद पढ़ा के चला जाता है। इंडिविजुअल डिफरेंसेस आर इग्नोर्ड, बिल्कुल इग्नोर होते हैं। स्टूडेंट इंटरेस्ट इंक्रीज, कोई इंटरेस्ट इंक्रीज नहीं होता। उस्ताद ने पढ़ा के बच्चों ने 10 मिनट के बाद उनका दिमाग कहीं और चले जाना है, उस्ताद ने खप चले जाना है।
नेक्स्ट द आइडियल टीचर इज़ वन हु नरेट। आइडियल टीचर वो है जो एक फ्रेंड भी हो, एक फिलासफर भी हो, बड़े ख्यालात रखता हो और बड़ा अच्छा गाइडर हो, ये वाला है, बाकी नहीं ठीक। द टू अटेन मोर इंटरेस्ट एंड अट्रैक्शन अमंग स्टूडेंट इन क्लास टीचर शुड। टीचर को क्या करना चाहिए, ये सवाल बड़ा लोग कंफ्यूज होते हैं और क्वेश्चन आंसर लगा देते हैं, आस्क क्वेश्चन। अगर आप बच्चों का इंटरेस्ट क्लास में, उनको तस्वीरें दिखाएं, देखें तस्वीरें दिखाएंगे ना, कोई एलसीडी या कुछ, तो बढ़िया एकदम वो आंखें उठाएंगे, तो ये पिक्चर्स वगैरह जो है ना, वो मतलब इंटरेस्ट डेवलप होता है इससे। जो किसी भी इदारे के अंदर एजुकेशन के ऑब्जेक्टिव को अचीव करे, सबसे ज़्यादा कलीदी किरदार होता है वो करिकुलम का होता है। एट विच लेवल डिस डाइवर्सिफिकेशन ऑफ करिकुलम वाज अंडरटेकन। सेकेंडरी स्कूल के ऊपर बड़ी डाइवर्सिफिकेशन आ जाती है, यानी आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स, इस तरह की फ़नी तालीम, इस तरह के बहुत से सब्जेक्ट आ जाते हैं, तो इसके जो है ना डाइवर्सिफिकेशन जो सेकेंडरी स्कूल लेवल पे आती है। इन द क्लास स्टूडेंट कैन बिकम कॉन्फिडेंट थ्रू द मेथड ऑफ टीचिंग। तो क्वेश्चन आंसर मेथड के अंदर जो है ना वो क्लास के अंदर कॉन्फिडेंस डेवलप होता है, वो सवाल करते हैं, सवाल जवाब देते हैं और इस तरह उनके अंदर कॉन्फिडेंस डेवलप होता है। तो ये थे हमारे सवाल, उम्मीद है समझ आ गई होगी। शुरू में थोड़ा ज़्यादा इमोशनल था, बाद में आस्ते आस्ते थकता गया। खैर, एजुकेशन के रिलेटेड कोई भी मसला हो तो बंदा इन चीज़ आप हाजिर है और कोशिश होगी कि बेस्ट तरीके से, आसान तरीके से करके पढ़ाया जाए, बताया जाए, सिखाया जाए और ख़ुद भी सीखा जाए। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह।